हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसमें ये बेड वगैरह इसमें रखे थे और स्टेयर बनाए थे, डोर वगैरह इसमें हमने बनाए थे। आज हम इसमें मटेरियल का काम करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ये यहाँ पे एक प्लेन है वो ऐड कर देता हूँ। मैंने जो ऑलरेडी ऐड किया हुआ है सिंपल एक रेक्टेंगल प्लेन है, मैंने इसको ऐड किया हुआ है। अब इसको हमने मटेरियल देना है। मटेरियल देने के लिए मैं यहाँ प्लेन पे आ जाता हूँ और प्लेन को मैं यहाँ से मटेरियल दे देता हूँ। आप लोग यहाँ से मटेरियल व्यू ऑन कर दें। मैं दे देता हूँ फ्लोर, यहाँ से सर्च कर देता हूँ और मैं कोई भी फ्लोर वाला मटेरियल दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये वाला दे देता हूँ, सही है। इसका जो स्केल है वो थोड़ा बड़ा है, हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो बाथरूम है इसके लिए मैं वाइट कलर का जो टाइल है वो दे देता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, एक अलग प्लेन लेता हूँ, स्नैपिंग को ऑफ कर दे, टॉपिंग में चले जाइए, इसको स्केल कर दे इसके मुताबिक, इसको एडिट मोड में लेके जाइए और इसको इसके बराबर कर दे। देखिए कि ये बराबर है या कुछ हाइट का मसला आता है तो आप लोग यहाँ से एक एंगल में देखिए, फिर यहाँ से ये वाला देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे ऊपर है या नीचे। तो हमने यहाँ पे लेके आना है नीचे, फिर आप इसको एडिट मोड में लेके जाइए और पेज सिलेक्शन में आप लोग इसको ऊपर की तरफ लेके आइए। तो एडिट कर दे और फिर आप लोग पेज सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर दे। ज़्यादा एक्सट्रूड हो गया है, आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से, सही है। आप इसको आप एक अलग मटेरियल दे दें। मैं टाइल सर्च कर देता हूँ, ये वाली मैं दे देता हूँ। ये देखिए इसका जो टाइलिंग है वो सही है, इसका जो टाइल साइज है वो बड़ा है तो हम इसको छोटा कर देते हैं। आप इसके लिए यूवी एडिटिंग में चाहिए और ऑलरेडी ये सेलेक्ट है, राइट क्लिक करके इसको क्यूब प्रोजेक्शन कर दे, फिर यहाँ से सेलेक्ट कर दे और इसका यहाँ से जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर दे। तो टाइल जो है ना, अभी ये देखिए और देखिए बहुत ज़्यादा हो गया है, मेरे हाल में इतने तक काफ़ी है, सही है। वापस लेआउट में चले जाइए। ये जो वॉल है ना, इसको जो जो इसके एंड साइड वॉल है इसको दे दे कलर। कलर नहीं देंगे हम, यहाँ से एक टाइप टाइल है जो इनसाइड जो लगे होते हैं ना, हम वो दे देते। तो इसके लिए मैं यहाँ से ये ऑफ कर देता हूँ और ये वाला जो वाला है ना, मैं इसको यहाँ से मटेरियल ऑन एक असाइन कर देता हूँ। ये मटेरियल जो है ना सब जो एक वॉल है इसके लिए, दूसरा हम ये जो जितना हमने सिलेक्शन लिया इसके लिए देना है तो वो ये वाला होगा मटेरियल 5। फिर मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ से टाइल मैंने सर्च की तो कोई भी यहाँ पे आप लोगों ने मटेरियल 5 पे रहना है, मैं ये वाला दे देता हूँ, सही है। सेम इसी तरह इसके साथ भी कर दें। एक मटेरियल तो सारे ऑब्जेक्ट के लिए हो गया। फिर यहाँ पे ये जो इसके फेसेस है इसके सेलेक्ट कर दे, दूसरा मटेरियल ले लें और यहाँ से सेम इस पे अप्लाई कर दें, सही है। इस साइड पर भी कर दें। अब यहाँ पे एक मटेरियल तो सबके लिए ऑलरेडी सेलेक्ट है, पर यहाँ पे हमने इस एरिया को सिर्फ करना है, बाहर नहीं करना। अगर आप एक दूसरा मटेरियल ले ले तो सारे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा। मैं न्यू कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ तो वो सारे फेस पे सेलेक्ट है। तो हमने सिर्फ इस एरिया को करना है, तो इसके लिए मैं एक लूप कट लेता हूँ यहाँ तक, सही है। फिर मैं चला जाता हूँ फेस मोड में और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दिया। यहाँ से इसको देके ये भी सेम वही मसला है, पहले मैं इसको दे देता हूँ एक नया मटेरियल असाइन कर दिया और इसको भी एक लूप कट दे दें, यहाँ तक दे दें और एज सेलेक्ट कर दें, इनको भी ये वाला मटेरियल दे दें, सही है। अभी आप लोग इसको सेलेक्ट करके ये अप्लाई कर दें,
यहाँ इस पर भी अप्लाई हो गया, तो आप लोग इसको वापस ये वाला मटेरियल अप्लाई करें तो सिर्फ वही जगह पे हमारे पास जो मटेरियल है अप्लाई होगा जहाँ पे हम चाह रहे थे। ये देखिए बाथरूम यहाँ से कुछ इस तरह देख रहा है। तो ये स्टेयर को भी हमने दिया था कुछ मटेरियल, आप लोग यहाँ से जो हमने दिया था कंक्रीट, तो आप लोग कंक्रीट यहाँ से सर्च करके इस पर अप्लाई कर दे। यहाँ पे हमें वो कपबोर्ड चाहिए, तो मैं सेव कर देता हूँ फाइल को, 3D व्यू में चला गया और कपबोर्ड को सर्च कर देता है। प्री में क्लिक कर देते हैं कि हमें वो प्री वाला नज़र आ जाए, और यहाँ पे एक को डाउनलोड कर दे जो यहाँ पे फिट हो सके, ये वाला ठीक होगा। टॉप व्यू में चले जाइए और कपबोर्ड जहाँ पे हमारे पास डाउनलोड हो चुका है, इसको हमने इस तरह रोटेट कर दें 90 एंगल में। टॉप व्यू में लेके जाइए इसको और यहाँ पे रख के इसको ऑफ कर दें। साइज़ के मुताबिक स्केल कर दें इसको। इसका साइज़ हाइट में बहुत ज़्यादा है तो हम स्केल कर देते हाइट में। टॉप व्यू में चले जाइए, इसका कॉपी ले लें, बिल्कुल वाई एक्सिस में लेके आइए और इसको रोटेट कर दें, क्योंकि ये हमारे साथ दूसरे रूम पे इस तरह होना चाहिए। लाइटिंग हमने ऐड करने हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे लाइट सर्च करनी है। यहाँ पे 3D कर्सर को बाहर कर दो और लाइट सर्च कर दो। ये वाले लाइट चाहिए कि हमने दीवार में ये वाले यहाँ पे लगाने हैं, तो ये वाले हम लगाएंगे। देखिए कि लाइट इसका कैसे लग रहा है। हम इसका लाइट चेक करेंगे, रेंडर व्यू में जाना है। ये लाइट इसका आप कम ज़्यादा कर सकते हो, इसके लिए आप लोग इस पर एक दफ़ा क्लिक कर दें। तो यहाँ पे अब या आप लोग यहाँ सिंपल यहाँ पे आ जाइए और जो लाइट है ना उसको ढूंढे, यहाँ पे लाइट लगा हुआ है ये वाला, और इसको वापस आप रेंडर में चले जाइए और सबसे पहले जो इसके लाइट और प्रॉपर्टी है इसको कम कर दें, क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है कि बस यहाँ पे लाइट है, बाकी हमारे पास ऑलरेडी इस रूम में लाइट होगा। एक और लाइट को डाउनलोड कर दे, सेम इसी पे क्लिक कर दे तो सेम वही आ जाएगा। आप लोग फिर इस मोड में आ जाइए। एसी भी लगाइए, हम एसी सर्च कर देते, जो भी हमारे पास पहले हमने यूज़ किया था हम उसी को यूज़ करेंगे, ये वाला। और आप लोग टॉप व्यू में इसको यहाँ पे रोटेट कर दिया, यहाँ पे रख दिया, स्केल कर दे इसको थोड़ा सा और यहीं पे लगा दिया। टॉप व्यू में चले जाइए, दोबारा इसी को डाउनलोड कर दें। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी वो डाउनलोड हो गया है, तो हम इसको सिर्फ यहीं से रोटेट कर देंगे, हम इसी एंगल पे रख देंगे इसको। देखिए हमारे एसी बिल्कुल सेट जगह पे आई हुई। यहाँ पे आप लोग एक प्लेन को ऐड कर दें। कैमरा जो हमारे पास है, तो कैमरा 0 पे क्लिक कर दे तो ऑटोमेटिकली कैमरा व्यू आ जाता है। आप लोग इसको किसी भी एंगल से देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग आ जाइए और कोई भी स्टूडियो लाइट यहाँ से सेलेक्ट कर दें। मैं सेव कर देता हूँ एक दफ़ा, यहाँ पे आ जाता हूँ। ये जो लाइटिंग मोड में ऑलरेडी हमारे पास कुछ लाइट ऐड है, पर मैं दोबारा आप लोगों को कुछ लाइट यहाँ पे दिखा देता हूँ कि लाइट कैसे ऐड करना है। आप लोग यहाँ से देखिए, जो भी जो इंटीरियर लाइट है ना, आप लोग उसको सेलेक्ट कर दे। तो मैं कोई भी इंटीरियर लाइट यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, तो मैं ये वाली ऐड कर देता हूँ। इसका आप मटेरियल चेंज कर दे, कोई भी कलर दे दे, तो वो उस पर फोकस थोड़ा ज़्यादा होगा हमारे प्रोजेक्ट पे। अब ये आप रेंडर पे क्लिक कर दें, सेव कर दे, फिर रेंडर कर दें, देखते क्या रिज़ल्ट आता है। तो आज के लिए ये काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हाज़िर हो जाते हैं, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।